किसी के सामने है, जो कि है नतीजों का पूर्वानुमान। और 4 तारीख को आएंगे नतीजे सबके सामने। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात, 367 सीटों के साथ एनडीए मजबूती के साथ डटी हुई नजर आ रही है। तो 140 सीटें एग्जिट पोल में खाते में पहुंची हैं इंडिया अलायंस के। कई मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये चुनाव, और आज चुनावी महायज्ञ में अंतिम आहुति दी गई थी। यानी कि 7 चरणों का जो चुनाव था वो संपन्न हो चुका है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, और उससे पहले आई ये एग्जिट पोल के नतीजे, जिसमें दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और जो सुपर एग्जिट पोल है वो एनडीए को मजबूती के साथ रख रहा है दिल्ली में। अलायंस जो है वो नाकाफी नजर आता है और अन्य के खाते में शून्य गई है। ये है दिल्ली की तस्वीर। कुछ ऐसा ही बंगाल में भी नजर आ रहा है। बंगाल में जहां तक आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल 26 से 31 सीट एनडीए को दे रहा है, तो दूसरी तरफ अलायंस के खाते में बहुत कम और शेयर 3% टीएमसी का घटता हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी का गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए पश्चिम बंगाल की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, और पश्चिम बंगाल की ये सीटें बीजेपी को, एनडीए को मजबूती के साथ दिखा रही हैं। और इसी के साथ अलग अलग राज्यों में जो स्थिति है वो काफी हद तक अब साफ होती हुई दिखने लगी है। संजय कृष्णा जी के पास जाते हुए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कृष्णा जी, कुल मिलाकर कोशिशें तमाम हुई, लेकिन तमाम कोशिशें उतनी पर्याप्त नहीं थी कि अपने लिए एक मजबूत आंकड़े को इकट्ठा किया जाए। एग्जिट पोल कम से कम आज यही दर्शाते हैं, अगर ये 4 जून को नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो। ये एग्जिट पोल तो एक ट्रेलर है। पिक्चर तो रिलीज होगी 4 जून को, और ट्रेलर अपने आप में ये बता रहा है कि कितनी जबरदस्त जीत बीजेपी और एनडीए की होने जा रही है। हम तो कई टाइम से इस पर, जब से चुनाव चल रहा है तब से हम लोग ये कहते ही चले आ रहे हैं कि बीजेपी अपने पुराने परफॉर्मेंस को कमतर नहीं करने जा रही, हमेशा इस बार बढ़ा के ही आने वाला है, उससे कम नहीं होने जा रहा। मैं गौरव जी की बात पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा था अभी कि ये एग्जिट पोल एक साजिश है जो बीजेपी ने कराया है। तो मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि साजिश कोई क्यों करता है? आज के डेट में साजिश करके एग्जिट पोल निकाल के बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है? 4 दिन वो खुश रह लेंगे, उससे क्या हो जाएगा उनको? रिजल्ट अगर उनको नहीं मिलता तो ये एग्जिट पोल में साजिश करने से क्या फायदा? अगर उनको साजिश करना ही है तो फिर तो वो साजिश करेंगे रिजल्ट के लिए ना। चलिए, बीजेपी आपके नजर में 4 दिन खुश रहना चाहती है, आप मेरे ख्याल से आप भी 4 दिन खुश रहना चाहते हैं, सोच के कि नकार के कि नहीं ये गलत है, ये जब सारा एग्जिट पोल जो है सही नहीं है, रिजल्ट के वाले दिन हम आगे आ जाएंगे। तो अब ये वही वाली बात है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है गालिब। तो ठीक है। बस यही है कि ये जो आज हुआ है ये हमारी उम्मीद से भी थोड़ा बढ़ के ही है। हम तो पुराने 2019 के परफॉर्मेंस के ऊपर ही टिके हुए थे कि इसके आसपास ही रहेगा, इससे थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन अभी देखिए जितने भी सर्वे हैं, जहां भी आप किसी भी अलग अलग चैनलों के, सबने सर्वे करा रखे हैं, तो कहीं भी 330 से 380 390 तक का बीच का एक आंकड़ा बनता है। तो एक मोटा मोटी फिगर पकड़ लेते हैं कि कहीं ना कहीं 350 का आंकड़ा बनेगा। तो ये पिछले साल से तो बेहतर ही परफॉर्मेंस हुआ ना। ठीक है गौरव चाचा साहब, इस पर आप बोलना चाहते हैं कुछ? ये अभी भाई साहब कह रहे थे कि बढ़ा के एग्जिट पोल में ऐसे दिखा के क्या मिलेगा। ये हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं विपक्षियों का, ताकि काउंटिंग वाले दिन मतदान स्थल पे हमारे नेता सतर्क ना रहें और ये कहीं ना कहीं धांधलेबाजी कर लें। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता कार्यकर्ता सबको कह रहा हूं, सबको नेता कार्यकर्ता सबको कहना चाह रहा हूँ, नहीं हम कहीं से भी नहीं, मनोबल सबका बेस्ट है, हम कहीं भी चूक नहीं देना चाहते। जानती हूँ, हम इनके झांसे में नहीं फंसना जितना चाहते। आपके नेता को जानती हूँ वो किसी के झांसे में नहीं आते। मैं राहुल गांधी को इसमें एक्सेप्शन मानती हूँ, मैं इसमें राहुल गांधी को एक्सेप्शन मानती हूँ। क्योंकि मैं ये क्यों कहती हूँ, क्योंकि बड़ी चर्चा चल रही है 2 लड़कों की जोड़ी। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि वो 2 लड़कों की जोड़ी अखिलेश यादव राहुल गांधी है या फिर तेजस्वी और राहुल गांधी है। मैं इसी में बड़ा कंफ्यूज हूँ। तो अगर अखिलेश किसी के झांसे में है तो इस वक्त वो राहुल गांधी के हैं, बाकी तो वो किसी के झांसे में नहीं आते, ना उनका मनोबल कम होता है। देखिए, नहीं ग्राउंड लेवल पे जो हमारी टीम लगी हुई है, नेता कार्यकर्ता जो हैं, उनके मनोबल की बात कर रहा हूं। हम कहीं भी इनके झांसे में आने वाले नहीं है। आप देख लीजिएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। अच्छा, हामिद हुसैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर विजय जी आपके पास आती हूँ। बात है ये, इस तरीके से कार्यकर्ता का मन तोड़ना होता तो वो बहुत पहले तोड़ चुके होते, पूरे इलेक्शन के पहले तोड़ते। अभी मन तोड़ के उनको
शायद 0.01% का भी फायदा ना मिले। इतना भी मैनिपुलेटिंग नहीं हो ठीक सकता, इतना भी फिर आप इलेक्शन ठीक है कमीशन सर पे जी, शक कर रहे हैं कि इलेक्शन क्विकली कमीशन जरा जो है बात सही। करेंगे, अलग अलग स्टेट्स पर मुझे बात करनी होगी। हामिद हुसैन साहब, दिल्ली में अगर एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि एक सीट के नुकसान की संभावना है, वरना 7 की 7 फिर से क्लीन स्वीप, तो ये माने कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका साथ जनता को पसंद नहीं आया? क्योंकि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने वाली सबसे पहले कांग्रेस थी, उसके बाद उसी को डिफेंड करती हुई अलग अलग डिबेट्स में और मंचों पर नजर आई, और फिर अलायंस का बड़ा हिस्सा। नहीं, भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा जरूर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार जो मुद्दे पे बीजेपी उसमें सफल नहीं हुई। इसमें रादर उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस आया वो उसमें उजागर किया कि आप बीजेपी किस तरह से 9,000 करोड़ रुपया किस तरह से आत्मसात किया है, और जैसे जो भ्रष्टाचारी लोगों का जो भी दिल्ली कंपनी जो है जो गलत काम करते हैं उनको ईडी फंसाया। सरकार दिल्ली जी, के मुझे मुद्दों बताने में, दीजिए, प्लीज। दिल्ली मुझे में जहां मिनट पर में है आप मैसेज। आम आदमी पार्टी के साथ हैं, पंजाब में आप उनके साथ नहीं हैं। मैंने स्पेसिफिकली दिल्ली को लेकर बात की सर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें अगर ये एग्जिट पोल में जो संभावित नजर आ रहा है ऐसा है, तो मतलब आपका और आपका साथ पसंद नहीं आया ना लोगों को? मुझे कहने दीजिए, पहली बात तो बिल्कुल एग्जिट पोल को बिल्कुल ही कतई नहीं मानता हूं मैंने आपको बताया। दूसरी बात यह है जो कारण उन्होंने अच्छा, बताया दिल्ली में अपने क्या गौरव पा में, रहे हैं उसके फिर ऊपर आप? मुझे जोड़ना। दिल्ली में क्या पा रहे हैं? कहने दीजिए प्लीज। दिल्ली में हमारी 4-5 सीटें आई। 4-5 सीटें आपकी? क्योंकि लोग केजरीवाल को जिस तरह से आपने अरेस्ट किया, जिस तरह से, नहीं कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं कि फांसी में चढ़ा दीजिए कोई अगर गलत काम कर रहा है तो, लेकिन अच्छा। कन्विक्शन से होने पहले आप नहीं कह सकते कि ये दोषी है नहीं दोषी है। ये मीडिया आपको ट्रायल नहीं हो सकता है, कोर्ट जजमेंट देगा, कोर्ट जो भी करेगा उसको करेगा। लेकिन आज इलेक्शन का टाइम है, टाइम चुन करके उससे पहले किसी तरह से इलेक्शन में ना आया केजरीवाल साहब, उसके लिए करना क्या जरूरी था? पहले कर सकते थे, बाद में कर सकते थे। टाइमिंग का मैं सवाल करता हूं, टाइमिंग में इंटेंशन छुपा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात जो है मैं बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ने उजागर किया, जो पेरिसो ड्रोन जो आपने खरीदा है उसको देखिए क्या रेट पे खरीदा है, दूसरे तो उसके क्या रेट खरीदते हैं। इजिप्ट ने क्या रेट पे खरीदा है, यूए ने क्या रेट पे खरीदा है, राफेल किस रेट में खरीदा गया, ये अलग बात है कोर्ट में क्या फैसला होता है, बट रेट तो बहुत डेढ़ा दुगना करके खरीदा गया है ना। ये बहुत करप्शन का बहुत बड़ा मामला है। रोड जो है द्वारका रोड का आपका करप्शन, जो सीएजी ने कहा कि 5 टाइम्स उसका रेट ज्यादा है, तो करप्शन, आयुष्मान करप्शन, हर जगह करप्शन है, करप्शन तो मुद्दा है ही। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, अभी मेरी बहन कह रही थी कि ये जो आंकड़े जो हैं ये वजह से हैं, और अगर आंकड़े चेंज होंगे तो वजह बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन आप बताइए, ग्राउंड रियलिटीज क्या है? आप सब जानते हैं कि यूपी में बाउंस बैक किया है इंडिया अलायंस ने, और सबकी रिपोर्ट ऐसी है कि जिस तरह से दो भाई जो कह रहे हैं, दो युवक जो बोल रहे हैं, वो डेफिनेटली वहाँ यूपी में उसके लिए राहुल गांधी के लिए, अखिलेश के लिए कह रहे हैं, उनकी जोड़ी बहुत अच्छी हुई है। और लोगों को ये पता चला योगी जी का गढ़ है, मोदी जी का गढ़ है, वहां पर अगर हमने शेर लगाया तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि 35 से 40 सीटें इंडिया अलायंस को आनी चाहिए। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के लोग बिल्कुल त्रस्त है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी तो दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है सर। दिल्ली की जनता जो है पानी की कमी से त्रस्त है फिलहाल, तो कम से कम यही है। और दिल्ली वालों की फिलहाल तो यही स्थिति है। भले ही केजरीवाल ये कहते रहे हो कि पानी की समस्या को हम दूर कर देंगे, आज कहते हैं कि भाई हमको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो पानी कहाँ से लेकर आए? ठीक है हुसैन साहब, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ विजय जी, आपसे भी जवाब दूंगी, फिर अदिति मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताऊं कि भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से हमने एक सवाल पूछा द जेसी शो के दौरान। हमने उनसे ये पूछा कि अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि इंडी गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो क्या ये सारा विपक्ष देश को एक स्थायी सरकार दे सकता है? इस पर उनका जवाब क्या रहा, वो जरूर सुनिए। सर, तो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो क्या ये सारा विपक्ष देश को एक स्थायी सरकार दे सकता है? बहुत मुश्किल है इसमें। कारण क्या है कि आम आदमी को भरोसा नहीं हुआ अभी तक इस बात पे कि विपक्ष सरकार चला पाएगा। अब कॉन्स्पिरेसी सर्कमस्टांसेस हो सकती है कि आंकड़े ऐसे बने जो अमित शाह ने कहा भगवान ने करे एक पल के लिए ऐसा हो जाए तो बात अलग है, बाकी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और सबसे बड़ा चैलेंज इसके लिए ये है विपक्षी एकता के लिए, दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज कंट्राडिक्शंस ऑफ देयर ओन पार्टी, इंटरनल पॉलिटिक्स जो वहाँ पे होगी, तो बहुत मुश्किल है उनका स्थायी रहना या उनका सरकार चला पाना। एक्सेप्शन हो सकता है जो जयराम रमेश कह रहे हैं 2004 में हमने चलाया था, वो हालात डिफरेंट थे, अभी हालात डिफरेंट हैं।
कि मैंने आपसे पहले कहा ना, उसमें सामने नरेंद्र मोदी नहीं था। अब अगर आप सरकार बना भी लेते हैं तो सामने नरेंद्र मोदी खड़ा है देखने के लिए। तो इसलिए जो है मुश्किल है विपक्षी एकता का होना, सबका सहमत होना इज़ डिफ़िकल्ट।